हेलो फ्रेंड्स, नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत और मेरा नया ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग से। अभी सुबह सुबह हो गई है, मैंने रात को बर्तन नहीं धोए थे तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह उठ के पहले बर्तन ही धो देती हूँ। बर्तन इतने सारे हो जाते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से बर्तन आते, कप, कढ़ाई, टोप, इतने हो जाते हैं ना। एक्चुअली मैं ही करती हूँ क्योंकि घर में कोई और है नहीं करने वाला, तो मैं ही बर्तन जमा करती हूँ, तो मैं ही घसती हूँ। और ये मेरी चाय उबल रही है अभी। और एक कुकर में मैंने जो है वो आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। बर्तन देखिए बहुत सारे हैं, तो लेकिन क्या करें, अगर नहीं धो के रखो ना तो फिर एक 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 बर्तन चाहिए रहता है ना, फिर मिलता नहीं है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के मैंने बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ, मैं धो लेती हूँ। कुकर में जो है मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। साइड में आप देख सकते हैं दो उबले हुए आलू पहले से रखे हुए हैं। और मैं अभी देख रही हूँ कि कुबेर क्या कर रहा है। मुझे वो जब भी शांत बैठता है ना, मुझे बहुत डर लगता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ फाड़ने का ही देखता है वो। तो ये देखिए, ये बालकनी में, इस बालकनी में तो वो है नहीं। तो चलो अभी दूसरी जगह देखते हैं, क्योंकि उसको उसको अगर खुला छोड़ा ना तो कुछ ना कुछ चीज़ ख़राब होनी ही है। अभी बहुत छोटा है, अभी कुछ उसको समझ में नहीं आता है। उसको कितना डांटो, कितना मारो, कुछ भी करो, लेकिन वो वही चीज़ दोबारा करता है। तो इसके लिए उसको मैं पहले तो देखती हूँ वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अगर शांत बैठा है तो मैं फिर अपना काम करती हूँ। मतलब एक जैसे छोटे बच्चे की तरह नहीं ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ों के। चलो बच्चे तो बड़े हो भी जाते हैं 8-10 साल के बाद, लेकिन ये जो पेट्स रहते हैं ना अपने, वो कभी बड़े नहीं होते, वो हमेशा ज़िंदगी भर छोटे ही रहते हैं। तो अभी ये बालकनी में बैठा था तो फिर आ गया। देखो जैसे उसको देखा ना तो अंदर आ गया, सोच रहे पता नहीं क्या कर रही है, क्या खा रही है, या फिर मुझे छुपा के क्या छुपा के रख रही है, खा रही है। तो इसी हिसाब से वो आ गया अंदर। तो फिर मेरा मेरा तो काम चल ही रहा था। तो फिर मैंने बर्तन धोने के बाद मैं सबसे पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो मुझे चाय की बहुत तलब लगती है। तो फिर ये एक्चुअली दूध जो है वो ऐसे तो मैं गर्म करके रखती हूँ, पर आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। इतने सारे बर्तन धोए मैंने, मेरा मन पहले चाय पीने का हो रहा था, तो मैंने वही दूध ले लिया। देखिए ये जो पराठे मैंने कल बनाए थे आलू के, इसमें से ये दो बचे हुए हैं पराठे। तो मैं बोला क्या फेंक दूँ, इतना मेहनत से जब हम बनाते तो क्या फेंकने का। तो मेरा मन नहीं हो रहा था फेंकने का, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ अभी यही खा लेती हूँ। और ये मटर मैंने रात को लाए थे, तो मटर मैंने रात को छील के रख दिए पूरे। तो आज उसका नाश्ता बनाऊँगी मैं, निमोना निमोना नहीं, घुघरी बोलते हैं उसको, बनाऊँगी। तो इसके पहले तो मैं सोच रही थी पराठों को अच्छे से गर्म कर लूँ। तो फिर तवा पे नहीं गर्म किया, मैंने ओवन में रख दिया उसको गर्म करने के लिए। तो 1 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया था। मैं बोला देखती हूँ कितने गर्म होते हैं 1 मिनट में। तो 1 मिनट के टाइमर में वो अच्छे खासे गर्म हो गए थे। तो फिर मैंने बोला चलो अभी अल्टा पल्टी करके वापस से उसको गर्म करते हैं। तो फिर नीचे का पराठा मैंने ऊपर कर दिया, ऊपर का पराठा फिर नीचे कर दिया। इस तरह से मैं जो जो भी खाना बचता है ना, तो मैं वो मोस्टली गैस पे गर्म करने के बजाय ओवन में ही गर्म कर लेती हूँ। पर उसके लिए बर्तन अलग होते हैं, कोई भी बर्तन मैं ओवन में नहीं डालती। जो मेलामाइन के प्लेट्स होते हैं, कांच भी नहीं डालती, जो ओवन के लायक होते हैं ना वही डालती हूँ मैं उसमें। तो ये देखिए, ये मैंने जो दो आलू रखे थे ना, आपको दिखाया था सुबह सुबह मैंने दो आलू बचे हुए। तो उसमें से देखिए ये कुबेर ने एक आलू तो इधर काट काट के फेंक दिया है। ये तो अच्छा मैंने और दूसरे आलू उबाल लिए थे सब्ज़ी के लिए। तो वो नाश्ता बनाने के लिए, वो जो हमारा बनता है ना निमोना, ये घुघरी, तो उसमें आलू पड़ते हैं और मटर पड़ते हैं। तो इसलिए वो किया था। तो दो आलू मैंने कल के बच गए थे तो रखे थे, सोचा कल काम आएंगे। तो एक देखिए, एक ही आलू यहाँ पे आधा खा के उसने फेंका हुआ है, और एक आलू जो अभी आपको दिखाया था ना प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। मतलब दोनों आलू उसने ख़राब कर दी। खाएगा नहीं, लेकिन ऐसे ही ख़राब कर देगा। उसको पेडिग्री रखा रहता है, वो भी नहीं उसको चाहिए खाने को। और देखिए टिशू का बॉक्स मिल गया उसको, उसने इतना टिशू टिशू कर दिया ना घर में फाड़ फाड़ के। मतलब जितना मैं हाथ नहीं पोंछती हूँ दिन भर में, उतना वो फाड़ देता है। लेकिन ठीक है, अभी क्या करें, बच्चा है, वही बच्चा ही है, तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकते ना। और ऊपर से पेट है, मतलब कहाँ उतना दिमाग रहता है उनके पास छोटे में। तो देखिए अभी आके इधर बालकनी में बैठा हुआ है। मतलब वो बालकनी उससे ये बालकनी से वो बालकनी, उसको ना दोनों तरफ देखना रहता है कि क्या लफड़ा हो रहा है, क्या चल रहा है नीचे, मुझे खबर होनी चाहिए। तो इसलिए वो दोनों साइड में जाके बैठता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं खाना बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी को मैंने धो के काट लिया है अच्छे से, और उसको अभी मैं राई के तेल में हल्का सा फ्राई करूँगी। थोड़ा फ्राई करने के बाद क्या होता है, क्रंची हो जाती है सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और उसका जो लासापन रहता है ना, चिपचिपापन,
वो भी निकल जाता है। तो इसलिए मैं तेल में पहले फ्राई कर लेती हूँ। और उसमें ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, वो अभी काटूंगी और उसमें डाल दूँगी। अदरक, लहसुन और मिर्ची का मैंने क्रश कर लिया है। वैसे तो मैं कूट भी सकती हूँ, आप कूट भी सकते हो, पर मुझे थोड़ा जल्दी करना था, इसलिए मैंने एक मिक्सी में 1-2 बार घुमा दिया। ऐसे तो कूट कूट के डालेंगे तो भी अच्छा लगता है, वैसा कुछ नहीं है। आपके पास टाइम हो तो आप वैसा भी कर सकते हो, पर क्रश ही होना चाहिए ना, इसीलिए तो मैंने मिक्सी में 1-2 बार घुमा दिया तो क्रश हो गया है। तो अभी देखिए भिंडी अच्छे से फ्राई मतलब फ्राई हो गई है, उसका जो लासापन जो है वो सब निकल गया है। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी अलग से, और फिर उसके बाद में फिर सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये इस तरह से आप अगर भिंडी बनाते हो ना तो बहुत स्वादिष्ट भी बनती है और चिपचिपापन भी नहीं रहता है। और मेरे जो बेटा था ना, उसको तो भिंडी तो एकदम सूखी चाहिए रहती, ज़रा भी चिपचिपापन नहीं चाहिए। नहीं तो फिर कभी ऐसा हो गया ना तो बोलेगा कि कैसे बनाती हो सब्ज़ी, आपको नहीं आती। फिर मैं इस तरह से करती हूँ सब्ज़ी, तो इससे चिपचिपापन नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने तेल राई का गरम करने को रखा है फिर से थोड़ा सा। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है और अभी मैं इसमें डालूँ राई का तेल ना, कभी भी आपको अच्छे से गरम करना पड़ता है सरसों का तेल, नहीं तो फिर उस स्मेल आती है। तो बहुत अच्छे से ये गरम हो चुका है, तो उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे ही तड़क गया तो अभी मैं उसमें डालूँगी प्याज। प्याज जो है मैंने स्लाइस में काटा हुआ है, मतलब एकदम बारीक बारीक चॉप नहीं किया है, स्लाइस में काटा है। तो अभी ये जैसे जैसे भुनता जाएगा ना, वैसे वैसे वो छूटता जाएगा वो अंदर। तो इस हिसाब से मैंने उसको फटाफट काट लिया है। तो अभी देखिए प्याज को थोड़ा सा भून के हमको उसको ट्रांसफ़र करना है, तब तक उसमें कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे उसको भूनते रहना है। फिर प्याज जैसे ही देखिए थोड़ा सा भून गया है, तो कलर भी प्याज ने चेंज कर लिया है और थोड़ा पक भी गया है। अब उसमें मैं डालूँगी जो मिर्ची, अदरक और लहसुन जो मैंने क्रश करके रखा था ना, उसको मैं अंदर डाल के प्याज के साथ ही उसको भी भून दूँगी मैं। तो मिक्सी में कैसे फटाफट हो जाता है ना, तो इसलिए मैं मिक्सी में घुमा लेती हूँ फटाफट। तो वो सब डाल के उसको भी अच्छे से भूजूँगी मैं। उसको भूजना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को देखिए सब साथ में डालेंगे तो नहीं होता है। हर चीज़ का ना टाइमिंग अलग अलग होता है पकने का। जैसे प्याज थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो मिर्ची अदरक थोड़ा कम टाइम लेता है, टमाटो उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो हर चीज़ को इसलिए भून सब एक साथ डालेंगे तो फिर क्या भुनेगा क्या रहेगा कुछ पता नहीं। तो इसके लिए मैं ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप डालती हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए मिर्ची अदरक उसका भी क्रश किया हुआ जो है वो भून चुका है। तो अभी हम इसमें डालूँगी टमाटर। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया। ऐसे तो मेरा मन कर रहा था कि बॉईल करके, वैसे तो मैं बॉईल करती हूँ, टमाटर के छिलके उतारती हूँ फिर डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि आज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बहुत, मतलब क्या होता है पता है, सुबह सुबह खाना बना लो ना फटाफट तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन बाद में जब आप खाना बना दो ना 10 बजे के बाद अगर आप शुरुआत करते हो ना, तो इतना पसीना आता है, इतनी गर्मी आती है ना कि बाप रे। तो इसलिए मैं सुबह सुबह फटाफट बना लेती हूँ। तो अभी टमाटर भुनने के बाद में इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है हल्दी, आधी चम्मच के करीब में। हल्दी डालने के बाद उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी जीरा पाउडर डाला मैंने, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी और मिक्स करूँगी अच्छे से। और मिक्स करने के बाद ये बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है, तो अभी मैं क्या मिक्सी के जार में जिस जार में मैंने मिर्ची पीसा था ना, उसी जार में मैं पानी लूँगी और फिर उसमें डाल दूँगी। तो क्या होएगा, सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पकेंगे तो नीचे जलेगा भी नहीं। तो इस हिसाब से थोड़ा पानी डाल के मैं उसमें ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी कि तब तक ये पकता रहेगा और तब तक मैं करूँगी अपना दूसरा काम। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैं आज बना रही हूँ कड़ी पकोड़े नहीं बना रही हूँ, सिर्फ कड़ी बना रही हूँ। ऐसे हस्बैंड को तो कड़ी पकोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, अभी बेसन बहुत हो गया है, अभी कड़ी में भी थोड़ा बेसन डाल दूँगी। तो पकोड़ा देखूँगी शाम को बनाऊँगी तो बनाऊँगी, लेकिन अभी तो मैं नहीं बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कड़ी के लिया है 2 चम्मच दही। दही ये जो है वो 1-1 किलो के मैं लेके आती हूँ डब्बे, उसमें से मैंने लिया है। और ये बेसन 2 चम्मच लेना था, लेकिन इतना सारा गिर गया देखो। तो मैंने क्या किया, वापस से उठा के वही पैकेट में रख दिया सूखा वाला, और जो चम्मच में चिपका था ना उसी से मैंने ये बैटर बना दिया। अब ये देखिए, ये आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन विस्कल से करेंगे ना तो ज़्यादा मतलब उसमें गुठली नहीं रहती, और गुठली तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ना दही की गुठली रहनी चाहिए और ना ही बेसन की रहनी चाहिए। तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से फेंटना रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फेंटना पड़ता है। तो मैं उसको 5 मिनट तक कम से कम फेंट रही थी। उसके बाद में मैंने इसमें डाले आधी चम्मच हल्दी,
हल्दी तो हर चीज़ में पड़ती है, आप हल्दी के बिना तो इंडियन खाना बनता ही नहीं है, तो आपको हल्दी तो हर चीज़ में डालना ही पड़ता है। और फिर उसमें डाला मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ऐसे लाल मिर्च पाउडर आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हरी मिर्च से भी तड़का दे सकते हो, लेकिन मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ी सी हींग डाल दी मैंने। हींग इसलिए डाले ना क्योंकि बेसन डाला है ना, तो हींग डालना ज़रूरी है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला ऊपर से मैंने। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको लग रहा है बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है ना, तब इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हो। तो मैंने वैसे पतला ही होना चाहिए कड़ी का बैटर। तो इसमें मैंने, अगर आप इसमें मसाला नहीं डालोगे ना तो ये पीला पीला ही दिखेगा। मसाला डालने पे थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है, रेडिश हो जाता है। अब बहुत सारे लोग शक्कर डालते हैं, पर मैं शक्कर नहीं डालती हूँ। ये जो मैंने डॉक्टर ने जो ये स्वीटनर दिया है, जो मतलब मेरे हस्बैंड को अभी शुगर है, तो स्वीटनर देते हैं डॉक्टर, तो वही स्वीटनर ही मैं डालती हूँ। किसी भी खाने में कुछ भी मीठा डालना हो ना, तो मैं यही डॉक्टर ने दिया हुआ स्वीटनर डालती हूँ। मैं शक्कर नहीं डालती हूँ और ना ही गुड़ डालती हूँ। तो ये डाल के मैंने थोड़ा सा ही डाला है, मतलब एक आधी चम्मच के करीब जितना। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने और रख दिया साइड में। अब ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ पे भिंडी के लिए जो मसाला पकने के लिए रखा था, तो टमाटर तो पूरे गल चुके हैं, टमाटर में कोई कसर बाकी नहीं है, पर मुझे सूखी करनी थी, तो मैंने और ढक्कन लगा के फिर थोड़ा देर रख दिया मैंने, ताकि अंदर का पानी सूख जाए, टमाटर ने जो पानी छोड़ा है ना वो सूख जाए, तो इसलिए मैंने उसको फिर से रखा। अब ये देखिए, ये मैं कड़ी के लिए तड़का बना रही हूँ। तो पैन में मैंने घी डाल दिया है थोड़ा सा, तो घी थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जो बॉटल में घी है उसी से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चला, वो थोड़ा कम हो गया घी। देखिए पूरा बॉटल खाली हो गया, लेकिन एटलीस्ट 2 चम्मच तो घी चाहिए ना तड़के के लिए, तो उसमें नहीं था, तो मुझे फिर ज़बरदस्ती दूसरा बॉटल तोड़ना पड़ा। मैं सोची थी कल खोल दूँगी इस बॉटल को, पर आज ही खोलना पड़ा। तो फिर मैंने क्या किया, ये देखिए, ये फुल पैकिंग ही बॉटल है, आज ही सुबह में आया था, फुल पैकिंग है। तो मैंने इस बॉटल का, इसमें बार बार हाथ डाल के झूठा होने से अच्छा है मैं क्या वही करती हूँ, कभी भी नया घी का बॉटल आता है ना, तो उसका आधा ट्रांसफ़र ना पुराने बॉटल में करती हूँ, और फिर जो अगर ख़त्म होने को जब आता है ना, तब फिर वही सेम बॉटल यूज़ करती हूँ मैं। फिर पुराना बॉटल को मैं धो के रख देती हूँ। इस तरह से ना मेरे पास कांच के बहुत बॉटल जमा हो गए, मतलब लोग सोचते होंगे कितना घी ये लोग खाते हैं, सारे कांच के। मैंने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो मेरे पास ये घी के कितने सारे बॉटल जमा हो गए। तो ऐसा करके ये बॉटल जमा हो रहे घी के। तो चलिए अभी तड़के की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने घी गरम करने के बाद उसमें थोड़ी सी राई डाली है। तो राई जब तक चटकती नहीं है तब तक रुकना पड़ा। तो अभी देखिए राई को चटकना चालू हो गया है। तो उसके बाद में मैं उसमें डालूँगी, क्या डालूँगी, उसमें डालूँगी जीरा। जीरा आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके डाल सकते हो तो नहीं। तो फिर मैंने मिर्ची लिया 2-4 मिर्च, मैंने मसाला तो डाल ही दिया था उसके अंदर, पर मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा 2-4 मिर्ची भी डालते, क्योंकि मिर्ची दिखने में अच्छी दिखती है ना ऊपर, इसलिए खाना है तो खाने का, नहीं तो निकाल के फेंक देने का, कोई इशू नहीं है। तो मेरे घर में तो मिर्ची तो मैं खा लेती हूँ खाने के साथ में, लेकिन वो मेरे हस्बैंड जो है वो निकाल के साइड में रख देते। वो तो कड़ी पत्ता, मिर्ची, धनिया पत्ती, कुछ लहसुन, कुछ भी ऊपर दिखेगा ना तो वो साइड में ही निकाल के रख देंगे। मैं नहीं, मैं सिर्फ कड़ी पत्ता साइड में निकालती हूँ, बाकी मिर्ची, लहसुन ये सब रहेगा ना खाने में मिक्स कर देती हूँ और खा जाती हूँ मैं। मेरे को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली बचपन से हम लोग ने सीखा हुआ है ये सब खाना ना, तो हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिर्ची डालने के बाद मैंने डाला थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा, हाँ, और बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी बेसन और दही में मिक्स की थी, हींग, मसाले, हल्दी वल्दी जो भी है, नमक वमक सब। तो इसलिए मैंने तड़के में सिर्फ मिर्ची, कड़ी पत्ता और राई डाल दिया, सरसों। अब ये देखिए इसमें मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ ना इतना, ताकि मैं अभी ना इसको अच्छे से पकाऊंगी, ये कड़ी को ज़्यादा, कम से कम 15 मिनट तक पकाऊंगी। क्योंकि इसके अंदर का जो बेसन है ना वो अच्छे से पकना चाहिए। और ये कल मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से देखिए धनिया लेके आई। ये 20 रुपये की है धनिया, 2 गड्डी दिया था उसने मुझे 20 रुपये का, लेकिन कितना सारा आया देखो। और यहाँ ऑनलाइन मंगाओ ना तो 15 रुपये का, 16 रुपये का इतना सा देते हैं। और ये देखिए 20 रुपये का, कम से कम ये मेरे को हफ्ता 10 दिन तक आराम से जाएगा, मतलब पूरा वीक जाके भी बचता है, ये सूख जाता है। तो इसलिए मैं पेपर में लपेट के रखती हूँ। पेपर में कैसा ज़्यादा दिन तक चलता है, मतलब 10 दिन तक तो चल ही जाता है। तो इसलिए मैं पेपर में लपेट के उसको रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर रहता है, गीलापन, वो पेपर सोख लेता है, तो ख़राब जल्दी नहीं होता है। तो इसके लिए उसमें लपेट के रखती हूँ।
तो अभी वो जो धनिया मैंने लिया है उसको अभी मैं बारीक बारीक काट के थोड़ा कढ़ी में डालूँगी और थोड़ा डालूँगी भिंडी की सब्ज़ी में। तो ये देखिए ये कढ़ी अभी पक रही, इसको ना बार बार चलाते रहना पड़ता है कढ़ी को। अगर आप नहीं चलाओगे ना तो क्या करे, उफान मार के ना पूरी बाहर आ जाएगी, वेस्ट तो होगी ही, साथ में गैस भी ख़राब हो जाएगा। फिर डबल काम, गैस साफ़ करो, फिर उसको मतलब काम जब बढ़ता है ना तो बड़ा मतलब वो लगता है कि यार थोड़ा ध्यान दिया होता तो अच्छा रहता था, कम से कम काम तो नहीं बढ़ता, क्योंकि औरतों को वैसे ही इतना सारा काम रहता है ना किचन में कि क्या काम और बढ़ाने का। तो देखिए ये भिंडी की सब्ज़ी के लिए जो मैंने मसाला बनाया था वो अच्छे से सूख गया था उसका पानी। तो अब मैंने उसमें इधर मैंने कढ़ी पकने को रखी है धीमी स्लो गैस पे एकदम, ताकि उफान मार के बाहर ना आए। और उस तरफ मैंने भिंडी को डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। तो देखिए भिंडी कितनी मस्त बन गई है। एक तो मैंने पहले से ही फ्राई करके ली थी उसको, और अभी और दो चार मिनट अभी ढक के रख दूँगी इसी मसाले में। ऊपर से थोड़ा धनिया डाल दूँगी ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए उसको। धनिया है तो डालो, नहीं तो मत डालो, भिंडी के लिए इतना ज़रूरी नहीं रहता है धनिया, लेकिन मेरे पास है अभी बहुत सारा तो मैं डाल रही हूँ। बस कढ़ी के लिए चाहिए रहता है, क्योंकि कढ़ी में जो धनिया है वो दिखता है ना ऊपर से, तो दिखने में अच्छा होना चाहिए। वो जो खाना दिखने में अच्छा होता है वो खाने का भी मन करता है, तो इसके लिए वो दिखता है। तो कढ़ी के लिए तो धनिया चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए ये अभी मैंने इधर ऊपर से डाल दिया है। तो अभी मैं इसको ना गैस को बर्तन को शिफ्ट कर दूँगी, जो मैंने चावल बनाया उसको नीचे उतार दूँगी और कढ़ी को उस तरफ रख दूँगी, क्योंकि ये जो गैस है वो थोड़ा सा तेज़ है, और पीछे जो रखा है ना रेड कलर वाला बर्तन, वो गैस थोड़ा स्लो है। तो वहाँ रखूँगी ना तो उफान नहीं मारेगा फिर कढ़ी, तो इसके लिए उसको चलाते रहना पड़ता है बार बार। तो देखिए मैंने शिफ्ट कर दिया उस तरफ में, और एक चम्मच डाल के रखा है। चम्मच से क्या होता है कि वो स्लो गैस पे ना बाहर नहीं आती है कढ़ी, मतलब उफान मार के बाहर नहीं गिरती है, तो मैंने इसलिए उसमें चम्मच डाल के रखा है। अब इसको कम से कम मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी, धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे पकता रहेगा अंदर ही अंदर सब बेसन, और फिर कच्चा नहीं रहेगा, तो स्वाद भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से अभी मेरे देखिए बन गई है कढ़ी, आपके सामने बनाई मैंने भिंडी की सब्ज़ी, और मेरा चावल भी बन के रेडी है। और अभी आटा गूंद के रखा है मैंने, तो उसकी बनाऊंगी मैं रोटी या पराठे। तो ये हो गया मेरा पूरा खाना। अंडे मैंने बॉईल किए हैं मेरे बच्चों के लिए, नीचे भी थोड़े कुत्ते के 4-5 पिल्ले हैं, और मैं कुबेर है उसके लिए। तो सारी खाना मेरा हो गया है। और वीडियो कैसा लगा, चलिए आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।